बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये दो झंडे, ये एक AIMIM का है और एक बाबा साहब जिन्होंने हमें ये संविधान देकर अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए संविधान दिया है, जिसके प्रियम्बल में किसी एक जाति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि ये प्रियम्बल में ये वाजे कर दिया है कि भारत में बसने वाले तमाम मजलूम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, भारत का प्रियम्बल है, संविधान का प्रियम्बल है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये संविधान देकर हमको अपने हक और हुकूक की हिफाजत के लिए ये पैगाम दे दिया था। और बाबा साहब आज हमारे लिए एक वो प्रेरणा स्रोत हैं कि बाबा साहब के संविधान अगर ना होता तो आज ये तमाम ताकतें जो सर उठाने का काम कर रही हैं, तमाम बहुजन, मुस्लिम, तमाम मजलूम को कुचलने का काम ये कर देते। असल इन लोगों को वेदों का ज्ञान नहीं है कि वंदना किसकी होनी चाहिए। वेद भी कह रहे हैं ना तस्सी प्रतिमा अस्ति अस्सी नाम महादिशा हिरण्य गर्वशितेश माँ हिंसी दितेशा यस्मान जाता हितेश। वेद भी इससे इनकार कर रहा है। वंदे मातरम वंदना परमपिता परमेश्वर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वंदना, इसके सिवा किसी की वंदना नहीं। छोटी सोच का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए ये भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे हाथों में दिया है, हमारे भारतीय लोगों को जो दिया है, उसमें ये वाजे कर दिया है कि ये संविधान किसी एक जाति विशेष, एक धर्म का संविधान नहीं है, ये भारत में बसने वाले तमाम लोगों का देश है। लेकिन दलित यहाँ भी मारे जा रहे हैं। दीपू दास को मार दिया वहाँ मोब लिंचिंग करके बांग्लादेश में, लेकिन मुसलमान समर्थन में नहीं आ रहे हैं, उसके पीड़ित पक्ष के साथ खड़े नहीं हो रहे दीपू दास के। चुप रहने से भी, एक शायर ने कहा है कि चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो वो अब वक्त आ गया है कि बहुजन और मुसलमान दबे कुचले तमाम, चाहे अगर जरूरतमंद हमारा ब्राह्मण भाई है, मजलूम अगर ब्राह्मण है, मजलूम जाट है, बनिया भाई अगर मजलूम है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन दलित मारे जा रहे हैं आपके बांग्लादेश में भी। रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम है कि जुर्म जुर्म है, जालिम जालिम है। जुर्म अपनों पर हो, जुर्म गैरों पर हो, जालिम अपनों में से हो, जालिम गैरों में से हो, हम जुर्म और जालिम की जमकर मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि मैदान में भी आकर के मजलूम की हिमायत आप मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ करके करेगा इंशाअल्लाह। कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई है दिल्ली हाई कोर्ट से, उनका संगीन आरोप थे, सजा हो गई थी उम्र कैद की। लोग कह रहे हैं कि ये गलत जजमेंट आ गया है। ये हमारे भारत की जुडिशरी, आज आप देख रहे हैं कि सिटिंग जज अभी लगभग 1 साल पहले शेखर यादव सिटिंग जज ने अपने वक्तव्य में ये कहा था, एक सेमिनार में ये कहा था कि बहुसंख्यक की मंशा के हिसाब से फैसला होगा, और भी कुछ इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले थे जो ये एक सभ्य समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। हम अपनी भारत की जुडिशरी से ये अपील करते हैं कि आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, आप किसी जाति को देख करके, किसी शख्सियत को देख करके, किसी धर्म को देख करके फैसला न सुनाएं, बल्कि इंसाफ की बुनियाद पर आप फैसला करें। देखिए, जेल में व्यवहार अगर अच्छा हो तो उसका अपराधी संत नहीं हो जाएगा। अगर जेल में किसी कारणवश, किसी मजबूरी के चलते अगर जेल में व्यवहार उसका अगर अच्छा उसने किया है, तो वो जेल में जो है, जिस पे एक संगीन आरोप है और
वो उसमें संगीन दोष है, तो वो दोष मुक्त नहीं हो सकता, हो सकता है, वो संत नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई कौम, कोई कम्युनिटी, कोई पार्टी में सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। यदि मुसलमान या दलित होता है तो पिछड़ा होता तो बिल्डोजर चल जाता, गोली मार दी जाती उसके पैर में, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ कर दिया गया है। बैरिस्टर साहब बार बार इसी बात को उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। आली जनाब इज्जत माब काबिल सद एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी शेरे भारत ने कहा है कि इंसाफ बिल्डोजर से नहीं मिलेगा, इंसाफ संविधान से मिलेगा। इंसाफ बिल्डोजर इंसाफ नहीं करेगा, बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान इंसाफ करेगा। लेकिन जिस बेटी को यहाँ पर न्याय नहीं मिला है वो दौलत की ठोकर खा रही है, बार बार पुलिस को उसको डिटेन कर लेते हैं दिल्ली में, उसको तो कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला देश में। तो उसके लिए भाई देखिए, अब आप देख रहे हैं ये आपके इम्तिहान का वक्त है नौजवानों। हाँ। अब इस चीज का एक चीज संविधान के तहत, इंसानियत के तहत मैदान इम्तिहान से घबरा के हट न जाना। तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। तो अब वक्त आ गया है उन्हें जवाब देने का। उसके लिए सिर्फ एक इत्तेहाद है, इत्तेहाद है, इत्तेहाद है। बहुजन मुस्लिम तमाम दबे कुचले पिछड़े अगर इत्तेहाद होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, संविधान हाथ में लेकर के, संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे बाबा साहब ने हमको दिया है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा फिर। लेकिन आपका मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है सर पूरे देश और दुनिया में। शूद्र गमार ढोल पस नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है। मनुस्मृति कह रही है, धर्म तो ये कह रहा है यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्ता फला क्रिया। धर्म तो ये कह रहा है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्मा अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ईश्वर के होने की दलील हमारा वेद दे रहा है। हमें वेदों को मानना चाहिए, वेदों की तरफ वापस आना चाहिए और हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी भाषाओं को संयम रखना चाहिए, अच्छे से एक दूसरे से बोलना चाहिए, जो कि हमारे वेद कह रहे हैं के गुरुआण विभूषन्ति हाराण चंद्रो जला स्नानम न विलेपनम नालंकृता मोरध्वजा बान्हे का समलं करोति पुष्पम या संस्कृता धारते चियते कलभूषणानि सत्तम भाग भूषणम भूषणम। तो अच्छी संस्कृति पैदा करने के लिए सोने के बने बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करेंगे। अगर कोई सुशोभित करेगा तो संस्कृत आदि के ग्रहण की हुई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करेगी। साथियों, इसलिए अपना भाईचारे से अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अपने विकास के लिए आपस में इत्तेहाद पैदा करो और भाईचारा पैदा करो। अभी लोग रोल मचा रहे हैं, लेकिन इतना आप सारे मंत्र जानते हो, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि शूद्र गमार ढोल पसनारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, तो इंसान फिर इंसान नहीं रहेगा, इंसान इंसान के साथ दुर्व्यवहार करेगा।